नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाया मुल्क भारत के हवाले से, उनकी खुफिया एजेंसी जिसकी करतूतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत बार एक्सपोज हुई रॉ, बहुत बार इसके जो असल इल्जाम में बेनकाब हुए दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे जमाना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया इल्जाम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। इस रिपोर्ट के इंकशाफात किसी धमाके से कम नहीं, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम, मावरा अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। 25 मार्च 2025 को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नफरत अंगेज हमलों में 70% इजाफा हुआ। 1200 से ज्यादा केसेस में बराह रास्त रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। 1100 से ज्यादा अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। ये पहला मौका नहीं है कि रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं ये मंजर आम पर आई हैं। इससे पहले भी कनाडा, अमेरिका, बरतानिया में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिशों के इंकशाफात हो चुके हैं और भारत ने हमेशा अपने जराइम को छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। मगर इस बार आलमी ताकतें इसके धोखे में नहीं आई। भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और चूरन फैक्ट्री है। अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारतीय हुकूमत के इशारों पर चलने वाले मीडिया अवाम को गुमराह करने में पेश है। दाखिली सतह पर झूठे मुकदमात, सेंसरशिप, खौफ और हरास की फजा कायम करके मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यही हरकत किसी मुस्लिम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही होती तो क्या अमेरिका और यूरोप इसी तरह खामोश रहते? दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के दावेदारों की जुबान इस मामले पे क्यों बंद है? क्या भारत को इसलिए छूट दी जा रही कि वो मगरबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मोहरा साबित हो सकता है? इस रिपोर्ट से जो इंकशाफात हैं उसके बाद आलमी बिरादरी को आखिर क्या इक़दामात करने चाहिए, और इस हवाले से हम बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई ज्वाइन करने के लिए। तो अब्दुल्ला भाई, भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफ़ा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, हम बहुत हाईलाइट भी करते हैं। अभी रिपोर्ट जो इसने इंकशाफात किए हैं, तो क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मुफादात हैं उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पर साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई आपको शक व शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसके जो अज़ाइम है वो दहशतगर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशतगर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशतगर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में लेके जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, कतर में लेके जा रहे हैं। ऐसे ममालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का इसलिए मसला है क्योंकि पाकिस्तान चीन का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो सी पैक का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत की जो सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है, आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहाँ जो इतनी कदीम मसाजिद को जो है वो मस्मार करना, ये तमाम क्या हो रहा है? भारत जो है वो खुल खेल के दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं टारगेट किलिंग करवाता हूं पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है मैं कनाडा में टारगेट किलिंग कराता हूं। सिखों का वो दुश्मन है, इंसानियत का वो दुश्मन है। ये वो मुल्क है जो अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो ब्राह्मण जो होते हैं वो अनटचेबल्स होते हैं, और जो दीगर कौमियतें हैं जो कि हिंदू ही हैं
लेकिन उन लोगों को जो है वो कहते हैं कि जी उनको हाथ लगाना जो है उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उनका जो है वो नापाकी छा जाती है। गज़ब खुदा का आजकल के ग्लोबल विलेज के हम्म। दौर के अंदर एक आदमी दूसरे को हाथ लगाता है, उसके हाथ से पानी पीता है, आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि जी ये तो इंसान ही नहीं है। अब्दुल्ला भाई, एक ज़रा चीज मुझे समझ नहीं आती, 650 मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि देखिए वीजा पॉलिसीज के हवाले से ट्रम्प साहब ने जारी बातें आकर एक बड़ी एक मुश्किल सी पोजीशन में लोगों को डाल दिया और सिचुएशन में, और खुद भी उन्होंने जारी बातें अपने जो वोटर्स हैं उनका एतमाद जीतने के लिए, अपने बड़ा दबंग लीडर साबित करने के लिए, जो उन्होंने दावे किए उन पर पूरा उतरने के लिए, अपने शुरू के जो कुछ दिन है जो उन्होंने एक अपना एजेंडा सेट किया। वैसे अब हम देखते हैं ना, अब ट्रम्प साहब को आए हुए इतने दिन हो गए, आज एक दिन ज्यादा हो गया, अब ये कुछ कर दिया वो कुछ कर दिया, ऐसे डिसीजन वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन, अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी सदर के जो फैसले हैं पूरी दुनिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरअंदाज होंगे। जब वीजा पॉलिसी में सख्तियों के हवाले से बात हुई तो भारत का नाम उसमें क्यों नहीं था? भारत की दहशतगर्दी का नजर नहीं आती इनको? नहीं, बात देखिए जहाँ तक ताल्लुक है, आप जिस दिन मोदी और ट्रम्प की मुलाकात हुई है, तो मोदी को तोहफा क्या दिया? उन्होंने बेड़ियां पहना के, हाथों में हथकड़ियां लगा के, फौजी जहाज के अंदर अमेरिकनों ने डिपोर्ट कर दिया सैकड़ों जो भारतीय शहरी थे। 5 लाख तकरीबन 35,000 जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत की तरफ से वो अमेरिका में रह रहे हैं। सही। अब ये एक भारत के लिए, लेकिन देखें भारत का एक मसला ये है कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है कि वहां जो स्टाफ जॉब करते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट हैं, पीए हैं, कोई टाइपराइटर ऑपरेटर हैं, कोई आईटी के लोग हैं, वो जो सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के अंदर, वो उनको असिस्ट करते हैं। इस वजह से जो भारतीय पॉलिसी है वो आप देखें, अभी जो तुलसी गैबर्ड है जो कि सीआईए की इंटेलिजेंस चीफ है, तुलसी गैबर्ड, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है, और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है, ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? तो फिर इसका मतलब यह है, और माजी के अंदर कमला देवी हैरिस, ये उसका नहीं तो नाम अब्दुल्ला था, भाई, आपने तो कमला मेरी दुखती देवी। रख पे पाँव रख दिए। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी पैट्रियट, आप भी बड़े पैट्रियट है, मैं भी, और जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं, अपने वतन से मोहब्बत किसको नहीं होती? जब शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का मामला था तो तब तो बड़ा हमारा शुक्रिया भी अदा किया गया था, हमारे किरदार को सराहा गया था, और आपको याद होगा फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इजहार तशक्कुर किया। लेकिन उसके बाद ये वीजा पॉलिसी के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई। देखिए मेरी इस सिलसिले में जो यहाँ उनकी नाज़िमुल अमूर हैं इस टाइम पे, उनसे नेटली उनसे मेरी मुलाकात हुई थी अफ्तार डिनर के ऊपर, और मैंने उनसे यही कहा था कि आप वीज़ा पॉलिसी के हवाले से क्या, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके वक्त के लिए।